सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर का खरी और भावड़ी और सिद्ध इच्छा के अनुभव से मालूम करते हैं। यहाँ पर जो प्रेरित पौलुस के रोमियो की जो पत्र लिखा हुआ है, मैं पूरा भी पढ़ना था, लेकिन उस टाइम नहीं, इसमें से एक भाग छोटी सी बात को मैं बहुत समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे भी समय हमारे सामने आ चुका है कि हम खुद लड़ने के लिए फील्ड में हम तैयार होना बहुत जरूरी है। जब लड़ाई के जो मैदान में हम खड़े हैं, वहाँ से लड़ाई कौन हमसे लड़ने आ रहा है हमें पता नहीं है, कब होगा ये पता नहीं है। हम ऐसे परिस्थिति में हो, किसी भी समय हमारे ऊपर हमला हो सकते हैं, आदमी हमला, लेकिन उस समय हम कैसे तैयार रहना है, इस बारे में हमारी होना बहुत जरूरी है। तो ये आपकी लड़ाई है, आपकी लड़ाई में शरीर तौर की लड़ाई नहीं है। ये हम हाथ पैर नहीं चला सकते, तलवार नहीं चला सकते, लेकिन ये आपकी लड़ाई है, इसमें जो आत्मा के द्वारा लड़ पाएगा। इसलिए परमेश्वर इस लड़ाई को परमेश्वर करता है। आप लोगों के साथ जो दुश्मन लड़ने के लिए आ गया, तो आप लड़ने का जरूरत नहीं, बल्कि आपको द्वारा परमेश्वर लड़ने के लिए आप अपने जीवन को तैयार रखना पड़ेगा। आप अपने जीवन को तैयार न रखेगा तो परमेश्वर आपके द्वारा काम कर नहीं पाएगा, आप हार में ला सकते हैं। इसलिए हम लोग जो है ये आपकी लड़ाई में शामिल हैं। तो इसमें है हम आपकी तौर से लड़ना है, तो हम आज्ञा में बने रहना प्रभु के गहरे हो सकते हैं। इसलिए प्रभु आपके और मेरे अंदर वास करते हुए हमारे साथ रहकर लड़ाई करना, हम अपने जीवन को तैयार करना बहुत जरूरी है। इसलिए जो प्रेरित पौलुस है, तो अपनी विश्वास को जो बोला कि तुमसे सिद्ध बनना हो, तुम अपनी मन भावना को बदलना है, अपने मन को परिवर्तन करना है, मन को चेंज करना है, पुराने मन के अनुसार न होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है तुम संसार के अनुसार न बनो, संसार के अनुसार मत सोचो, संसार के अनुसार तुम ऐसे मत करो, क्योंकि तुम्हारे मन को तुम शुद्ध कर, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहकर काम करने के लिए तो अपने हृदय को तैयार कर। इस वक्त है हमारे हृदय के अंदर वास करते हुए, हमारे जीवन में वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह जो काम करना हो, तो आप अपनी जीवन को तैयार कर। ये पौलुस के लोग में जो मुख्य बात। इसलिए इन दिनों में हम अपने जीवन को तैयार करना है। देखो, आप बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़कर कोई डिग्री लेने से नहीं, पूरा बाइबल पढ़ने से इससे नहीं हो सकते। इस वक्त तो हम कर सकते हैं कि एक ही रास्ता है कि परमेश्वर की आत्मा आपसे और मुझसे बात करने के लिए अपने जीवन को तैयार कर, अपने मन को शुद्ध कर, मन को पवित्र कर। ऐसे हम करने से परमेश्वर मुझे और आपको इन दिनों में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इस दिनों में आपको और मुझे जिस क्षेत्र करो, यहाँ पर भी हो, आपके घर के अंदर भी आपको इस्तेमाल करेगा। लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर रहने के लिए आप तैयार रखे, उससे वातावरण सृष्टि करे, मन को शुद्ध कर, पवित्र कर, क्योंकि जहाँ पर पवित्रता है वहाँ पर परमेश्वर वास कर सकते हैं। बुराई से भरा हुआ, मेल से भरा हुआ हृदय के अंदर परमेश्वर की आत्मा को वास करके काम नहीं कर सकते। इसलिए जो प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि ऐसे समय पर तुम क्या करना चाहिए, अपने हृदय को शुद्ध कर, हृदय को पवित्र रहे, क्योंकि तुम्हें बचाना हो परमेश्वर ही बचा सकते, परमेश्वर की आत्मा बचा सकते। आत्मा तुम्हारे साथ सहयोग करना हो, वास करना हो, तुम्हारे अंदर की पवित्रता होना जरूरी है। इसलिए हम पवित्रता इन दिनों में होना बहुत जरूरी है, हृदय को शुद्ध करना बहुत जरूरी है, मन की भावना को बदलना है। इस संसार के अनुसार हम चलेगा तो नहीं हो पाएगा। संसार जो परमेश्वर के खिलाफ है, जो परमेश्वर संसार से प्यार करता है वो परमेश्वर को प्यार नहीं कर पाएगा। दोनों एक दूसरे से दुश्मन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संसार पाप की ओर जा रहा है, परमेश्वर पवित्रता की ओर जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम पाप को छोड़कर पवित्रता में हम रहना बहुत जरूरी है इन दिनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे आप जो प्रार्थना करेगा तो जरूर प्रार्थना परमेश्वर आपको सुनेगा। संकट के समय, विपत्ति के समय परमेश्वर हमें छोड़ने वाला नहीं, बल्कि अपने दोनों हाथों को संभालने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही परमेश्वर हमारी परमेश्वर। हालेलुया। देखो, पुराने नियम में हम देख लिया तो उत्पत्ति की किताब 6:9 में देख लिया तो
उत्पत्ति के 6 का 9 में हम देख सकते हैं नहू जो है उसको जो कई स्टोन चुना परमेश्वर ने, उन्हें बाइबल को पढ़ा नहीं, पूरे बाइबल पढ़ा नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन परमेश्वर ने देख लिया कि नहू को उस जमाने पर एक परिवार को बचाया। इस दुनिया को सारा नाश कर रहा था, बर्बादी हो रहा था, लेकिन एक परिवार को बचाया। क्यों बचाया मालूम है? उनका हृदय कैसा था? खरा था और शुद्ध था, वो धर्मी व्यक्ति था, क्योंकि उनका हृदय सही था, उनका मन सही था, उनको मन सही था। और इधर पढ़े कोई नहीं तो पढ़े 6 का 9 उत्पत्ति। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। नहीं वो उत्पत्ति 6 का 9 है ना। हाँ वो धर्मी पुरुष हो, वो अपने लोग के समय वो खरा था, एक खरा मन वाला, एक साफ मन वाला, एक निर्दोष हृदय का व्यक्ति था वो जो व्यक्ति। इसलिए परमेश्वर किसने बहुत चुना। ऐसे जो सारे लोगों को जब नाश करने जा रहा था, सबकी बर्बादी होने वाला था, वहां पर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जो चुना है उसको क्या देखा? उनको डिग्री ना पढ़ाई ये कुछ भी देकर नहीं डरती, उसको हृदय को देकर चुना। हालेलुया। सो परमेश्वर मुझे और आपको चुनना चाहता है तो परमेश्वर क्या देखते हैं? आपकी बात की अवस्था नहीं देखते हैं, आप कितना ताकत वाला नहीं देखते हैं, आपके पास कितना पैसा नहीं देखते, आप कितना पढ़ा लिखा नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर जो देखते हैं आप अपने हृदय को देखते हैं। हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने भी जो 12 चेलों को जब चुन लिया तो परमेश्वर ने वो डिग्री वाले को नहीं चुना, वो होशियार व्यक्तियों को नहीं चुना, अनपढ़ लोगों को चुना, मछली पकड़ने वाला अनपढ़ लोग है उन लोगों को चुना, क्योंकि परमेश्वर देखा उनके हृदय शुद्ध है, हृदय पवित्र। परमेश्वर को ऐसे लोगों को चाहिए कि जो उसका जो हृदय शुद्ध हो, उस वो जो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा कोई हो, परमेश्वर देखता कि उनका हृदय कैसे है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल इन दिनों में करना चाहता है। ये अंतिम समय पर परमेश्वर हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जब तक आप हृदय को शुद्ध नहीं रखेगा तो परमेश्वर भी कर नहीं पाएगा। इसलिए हम अपनी जो मन को शुद्ध करना, पवित्रता में रखना बहुत जरूरी है इन दिनों में। हालेलुया। हृदय के अंदर की सारी मैल को धोना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह बोल रहा कि मैं तुम्हारी तमाम पापों को मैं क्षमा करने के लिए तैयार है, तुम्हारी गलतियों को मैं माफ करने के लिए तैयार है, तुम्हारी हृदय को धोने के लिए मैं तुम्हारे साथ है। मेरे से तो बोलो तो मैं माफ करते रहूंगा, माफ करते रहूंगा, मैं तुम्हारे हृदय को धो लूंगा, लेकिन तुम भी तो तैयार होना चाहिए, तुम्हारी भी इच्छा होना चाहिए ना। फिर भी दोबारा भी तुम पाप में रहकर पाप करने के लिए तो चाहता तो नहीं हो पाएगा। इसलिए पाप से आपको छुटकारा चाहिए, पाप से मुक्ति पाकर अपनी मन और हृदय को, अपने जीवन को पवित्रता में आप देखने हृदय में जो चाहता है तो परमेश्वर तुम्हारे साथ है। उससे सिर्फ पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर अपनी गलतियों को मान लो। प्रभु जो भी जो वचन के खिलाफ अपने जो गलती समझता है उसको परमेश्वर से माफी मांग, परमेश्वर उसको धोने के लिए तैयार है। इसलिए परमेश्वर का वचन बोले हमारे जो पाप है लाल के समान हो, मैं हिम्मत नाई उसमें सफेद करूंगा, साफ करेगा। ये परमेश्वर की बात है। हम देख सकते हैं कि मत्ती 5:8 में हम देख सकते हैं कि जिसका हृदय शुद्ध हो वो परमेश्वर को देख सकेगा। परमेश्वर को देखना हो, परमेश्वर को जानना हो, परमेश्वर के साथ रहना हो, हृदय को शुद्ध करना मत्ती 5:8 में हम देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को जो उपस्थिति, परमेश्वर की आशीष मेरी और आपके जीवन में बसना हो, आप हृदय को एकदम तैयार कर, उसको शुद्ध कर। जो व्यक्ति जिसका हृदय शुद्ध है वो परमेश्वर को जरूर देख सकते हैं। परमेश्वर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम बहुत लंबा चौड़ा काम करने का जरूरत नहीं, बल्कि अपने आप को तैयार कर, अपने हृदय के अंदर को एक बार देखो, कितना मेल भरा हुआ है, कितना गलती अपने हृदय के अंदर है, हमारी सोच विचार में, कामों में कितना गलती है आपको मालूम है। इसलिए आप खुद तैयार करना पड़ेगा, आपको हृदय को अब खुद शुद्ध करना पड़ेगा, खुद पश्चाताप करना पड़ेगा। मैं दूसरे का हृदय को शुद्ध नहीं कर सकती, मैं दूसरे का हृदय शुद्ध नहीं कर सकते, मैं बोल सकते हैं, लेकिन जब तक आप तैयार न हो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज के जो दिन प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रही, मैं तुम्हारे अंदर वास करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं काम करना चाहता है,
मेरी तुम्हारी प्रार्थना में सुनने चाहता है, लेकिन तुम भी जो है परमेश्वर को तुम्हारे अंदर वास करने के लिए हृदय को तैयार करें, शुद्ध करें। प्रेज़ गॉड। तो एक बार परमेश्वर मत्ती 18 का ये पढ़े, 18 से पढ़े, वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के पास आके अपने चेलों ने बोला, हमसे परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है? परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है? तो ऐसे जो सवाल पूछे, तो जब ये सवाल पूछा तब जो है यीशु ने उनको क्या किया, एक बालक को बुलाया, बालक को बुलाकर अपने पास खड़ा होकर यीशु ने बोला, इस बालक के समान जब तक तुम नहीं बनेगा परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश ही नहीं कर सकते। ये बालक के समान जब तक तुम नहीं बनेगा, 18 का 4 पढ़े, तो इस बालक के समान जब तक नहीं ये बालक के समान जो छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। जो बालक के समान तुम बन सकेगा तो स्वर्ग के राज्य में तुम सबसे बड़ा है। बालक के समान बनो, उसका मतलब ये नहीं शारीरिक तौर से बनने के लिए नहीं, बल्कि मन की हो। आपके मन एक बालक के समान रहो, निर्मल, निर्दोष, खरा, एक सीधा साधा, एक निर्दोष, एक बालक के समान, वो कोई खावट नहीं है। ऐसे एक बालक के समान अपनी हृदय को जो व्यक्ति तैयार करेगा, परमेश्वर वो यीशु मसीह बोला कि वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति है, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि परमेश्वर उनको देखता है, वही पसंद करता है, अपने हृदय कैसे वो देखता है। हालेलुया। इसलिए हम लोग इन दिनों में बहुत बड़ा काम न कर सका, तो कम से परमेश्वर आपके संग रहे, परमेश्वर आपके द्वारा काम कर सके, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, आपकी समस्या संग के परमेश्वर आप चुराए, आप हृदय को तो शुद्ध कर, कोई आपके साथ नहीं होगा तो भी परमेश्वर आपके साथ है, कोई छुड़ाने के लिए नहीं तो भी यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, कोई बचाने के लिए आपको नहीं तो भी यीशु मसीह आपको बचाएगा। आपकी जो दुख संकट कोई नहीं समझता तभी यीशु आपके साथ है, तो वो देखेगा, वो समझेगा, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। कोई आपको प्यार करने के लिए नहीं होगा तभी यीशु मसीह आपको प्यार करेगा। इसलिए वहां पर जो मत्ती 18 का जो 4 से जो पढ़े, 6 से पढ़े, 4 से 18 का, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और आगे, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक की ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। और आगे, और जो कोई इन छोटों में से जो उस पर विश्वास करते हैं, एक को धोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की मलपाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे एक व्यक्ति ने क्या किया, परमेश्वर को जो बड़े राज बनने के लिए अपने आप को बच्चे के समान हृदय बनाए, मतलब एक निर्दोष, एक निष्कल और एक खरा, और ऐसे एक हृदय की जो व्यक्ति एक बनने के बाद बन गया, तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो बच्चा है, बड़ा होने के बाद बच्चे जैसे बोल रहा है, बच्चे जैसे काम कर रहा है, ऐसे सोच रहा हो, उनको तुच्छ समझेगा। परमेश्वर उसका ऐसे तुच्छ मत करना, उसको तुच्छ मत करना, क्योंकि वो परमेश्वर के राज की वजह से मेरी आंखों के अंदर वास करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, अपने आप को वो नम्र बन रहा है, अपने को बच्चे के समान इसलिए बन रहा कि वो परमेश्वर की आशीष के लिए, परमेश्वर उनके वास करने के लिए। ऐसे कोई व्यक्ति जो कर रहा है तो उसको तुच्छ मत समझना, उसको निर्णय मत करना। बोला ऐसे कोई व्यक्ति करेगा तो उससे भी उनके लिए इतना कष्ट संकट समस्या आएगा, बोला कि इससे भी अच्छा है कि उसके ऊपर एक छवि का पाठ बांध समुद्र के गहराई पर डुबाओ, वो उससे बढ़िया है, क्योंकि उसके ऊपर उतना बड़ा धर्म परमेश्वर उनको उतना प्यार कर रहा है, इतना, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। समझ लेना, तुम्हारी नजर में छोटा समझना है, तुम्हारी नजर में तुम सोचते एक दास के रूप में एक नम्र व्यक्ति है, तुम ये सोच कर उसके साथ खेलना नहीं, क्योंकि मैं उनके संग, परमेश्वर मैं उनके संग है, तुम्हारे दर्द से बड़ा है।
और उसके आगे भी उन्होंने बोला कि उसका 11 में पढ़े वहां पर तो भी इस क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। 18 का 11 वही वो पढ़ो। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या? नहीं बोली मत्ती 18 में 10 पढ़े। हाँ वो 10 इस 14 में से ये उसको तुझ ऐसे एक व्यक्ति जो छोटा बन गया तो तुम उसको तुझ नहीं जानना मानी देवे तो ऐसे तुझ नहीं जानना, क्योंकि वो जो स्वर्ग के राज के सबसे बड़ा व्यक्ति बन चुका है। उसको अब तुम्हें तुझ मत समझना, वो बहुत बड़ा है, तुम्हारी नजर में छोटा है, लेकिन वो परमेश्वर नजर में सबसे बड़ा है। कोई किसी व्यक्ति को जो है बड़ा होने के बाद ज्ञान प्राप्त करने का बच्चे के समान हृदय बनाना आसानी का भी नहीं है, इतना आसानी का नहीं है, लेकिन वो उसकी इच्छा है परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर वास करना है, परमेश्वर के राज में सबसे बड़ा होने के लिए अपने आप को वो कर रहा है, निंदा उठा रहा है, तकलीफ उठा रहा है, नम्र बन रहा है, इसलिए बच्चे के समान क्यों बन रहा है कि वो परमेश्वर की जो राज में सबसे बड़ा परमेश्वर को खुश करे। ऐसे जो व्यक्ति को तुम तुझ मत समझना, उसका 14 में पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, हाँ। ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। परमेश्वर की कभी इच्छा है वो नाश होने नहीं है। ऐसे एक व्यक्ति छोटा हो गया तो परमेश्वर वादा करे उनको मैं कभी नाश होने नहीं दूंगा, उनका कभी नाश नहीं होगा, वो आशीष पाएगा क्योंकि मैं उनके संग है, तो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई को बहनों, कम से कम आप अपने जीवन को तैयार कर, अपने हृदय को तैयार कर, उसको शुद्ध करने के लिए कोशिश कर, अपनी मन की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन के आधार पर पढ़कर उसको खोज कर देख मेरे हृदय के अंदर क्या क्या है, क्या क्या बुराई है, क्या क्या पाप छुपा है, क्या इच्छा है हमारे अंदर भरा हुआ है, वो सब खोज कर परमेश्वर से माफी मांगे। गीतों किताब 5:19 में एक लिस्ट बोल रहा है, मत्ती को 15 का 10 में पढ़ सकते हैं, 15 का 11 में पढ़ सकते हैं और उसका 17 में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो मुंह से जो अंदर का हृदय से आता है, जो हृदय से मुंह से जो निकलता है हृदय से आता है, उससे सारे पाप होते हैं, वो सारी शरीर में जो पाप के लिए कारण हो जाते हैं। इसलिए इन दिनों में हम इसका ध्यान करें, अपने हृदय को शुद्ध करें, और ऐसे जो शुद्ध है तो परमेश्वर बहुत खुश है। न्याय में एक बार योहन्ना 1:47 में हम देख सकते 147 जॉन्स गॉस्पेल, योहन्ना का उसको समझा 1:47 में एक व्यक्ति को देख कर यीशु मसीह बोला, नजरेय को देखकर बोला नहीं इसमें कपट नहीं, ये असली इसराइली नहीं, इनके अंदर कपट नहीं है। वो इसलिए नजरेय को देखकर बोल रहा कि इनके अंदर कपट नहीं है। तो वो कुछ परमेश्वर में देख रहा है, यीशु मसीह ये देख रहा है हृदय कैसे है, कपट है नहीं। नजरेय को जब देख लिया तो उनको हृदय को पहले देख रहा है। मुझे और आपको जो आज परमेश्वर जो देख रहे बात की जो अब क्या कपड़ा पहना कितना सुंदर है ये नहीं देख रहे, अब हृदय कैसे है। परमेश्वर मुझे और आपको नापने का जो तरीका, आपको हृदय को देखकर वो समझ सकता है कि वो कौन है, कैसे क्या है। आपको बोलने का कोई जरूरत नहीं, वो हृदय के अंदर सब कुछ परमेश्वर देख सकते हैं। नजरेय को दूर से देखकर बोले इनके अंदर कपट नहीं है, और मुझे और आपको देखकर आज परमेश्वर क्या बोलेगा खुद अपने आप को जांच सकते हैं। परमेश्वर आपके और मेरे हृदय को देखकर परमेश्वर क्या बोल सकेगा, ऐसे बोले इनके अंदर कपट नहीं है। इसलिए इन दिनों परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आना हो, कठिन परिस्थिति में आपको विजय पाना हो, आपको जो समस्या संकट आपको सामने हो रहा है उसको पार करना हो, हृदय को परिशुद्ध कर, कि हम मेहनत करके कुछ नहीं कर पाए, आशीष परमेश्वर के अंदर है।
परमेश्वर का रास्ता आपके लिए खोल गया तो कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर ही हमारी आशीष है, इसलिए पूरी सहारा परमेश्वर से लेना हो। परमेश्वर की आशीष मेरे और आपके जीवन में, अपने बच्चों पर, अपने पोतों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर बसना हो। अपने हृदय को शुद्ध कर, उस हृदय के शुद्ध हृदय के साथ, आंसुओं के साथ जो प्रार्थना कभी करेगा तो परमेश्वर कभी आपको छोड़ने वाला नहीं। लिखा है, तुम्हारी नाश में नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी दुख में नहीं चाहता हूँ, तुम्हारी बर्बादी नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आशीष चाहता हूँ। परमेश्वर हर एक बच्चे को आशीष चाहता है। हम शांति में रहना, खुशी में रहना, अच्छे रीति से रहना, ये सब परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन शैतान बर्बाद नहीं कर रहा। इसलिए शैतान की जाल से बचना हो, उनसे जो हम छुटकारा पान हो। अपने हृदय को शुद्ध कर, अपने आप को धो लो, हृदय को शुद्ध कर। थोड़ी देर हमेशा प्रार्थना करने से जो कर रहा है उससे पहले हृदय को धो लो। परमेश्वर मेरे बच्चों को गिन कर माफी मांगे, पश्चाताप करे, उससे अलावा और कोई रास्ता नहीं। ऐसे करने से परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ करेगा, आत्मा में आपको देख पाएगा, आत्मा आपको क्या करेगा, आपसे दर्शन देगा, आपसे गाइड करेगा, आपकी समस्या से में हाँ वो साथ रहेगा, आपको विजय पाएगा। इसलिए आने वाले में हमारी जो जीवन आशीष का कारण बनने के लिए इन दिनों में अपने हृदय को तैयार करें। परमेश्वर वो चाहता है, ऐसे मिल गया तो परमेश्वर का राज्य में आप सबसे बड़ा है, बड़ा बन जाएगा। इस वजह से मेरा आपको सबको